हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीएससी बट इजी। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस प्यारे से चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टेस्ट 4 द एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, उससे क्लिक करके देख लीजिएगा। तो चैप्टर है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। ओके, ये सब हमने पहले से पढ़ रखा है, मतलब पिछली वाली वीडियो में हमने सब कुछ कवर कर लिया था। ठीक है, हम टेस्ट पढ़ रहे थे, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। टेस्ट 1 हमने कर लिया था, टेस्ट 2 पी टेस्ट भी कर लिया था, कंपैरिजन टेस्ट भी कर लिया था और इनके क्वेश्चंस भी कर लिए थे। और हम आज पढ़ने वाले थे द एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये द एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट होता क्या है? देखिए, द एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट जो होता है, इसमें आपको लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेके चलना होता है और उसमें un/un+1, ठीक है, यानी un हम निकालेंगे। आपको पता है ना, हम nth टर्म ही तो निकाल रहे थे हर क्वेश्चन में, यानी कि un निकाल रहे थे, या फिर हमको गिवन भी होता था कभी कभी। और un+1 हमें खुद से निकालना होता है। अगर ये ग्रेटर देन 1 आता है तो कन्वर्जेंट होता है, लेस देन 1 आता है तो डाइवर्जेंट होता है, इक्वल टू 1 आता है तो टेस्ट फेल हो जाता है। अभी हमें पता कैसे चलेगा कि द एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाना कब कब है? देखिए, पता करने का एक सिंपल तरीका है। अगर आपको क्वेश्चन में फैक्टोरियल दे रखा हो या अ टर्म ऑफ एक्स दे रखा हो, ठीक है, अप्लाई दिस टेस्ट व्हेन अ फैक्टोरियल के साइन इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। तो फैक्टोरियल दे रखा हो क्वेश्चन में, या टर्म ऑफ एक्स का टर्म दे रखा हो, जैसे x², x³ x⁴, ठीक है, तब आप द एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट को अप्लाई करते हैं। और अच्छा, अब ये आपने तीसरी कंडीशन पढ़ी थी कि टेस्ट इक्वल 1 होने पे फेल हो जाता है। अब टेस्ट फेल हो जाता है तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि टेस्ट फेल हो गया तो अब क्या करें, दूसरा टेस्ट लगाएं कि क्या करें? तो देखिए, इफ़ टेस्ट 4 फेल्स, अगर द एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट यानी कि टेस्ट 4 अगर फेल होता है तो आपको अप्लाई टेस्ट 1 अप्लाई करना होगा। और अगर टेस्ट 1 भी फेल हो जाए तो अप्लाई टेस्ट 3। टेस्ट 3 कौन सा था? ये वाला कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। और अगर टेस्ट 3 भी फेल हो जाए तो फिर फर्दर हम और भी टेस्ट होते हैं आगे, जैसे कि राबिस टेस्ट, दे मॉर्गन टेस्ट। वो वैसे बहुत लेंदी होते हैं, तो यहाँ तक शायद आपका हो जाएगा या पेपर में इतना बड़ा क्वेश्चन ना आए, लेकिन इसके आगे फिर हम राबिस टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। 2 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी ताकि आपको तरीका पता चल जाए कि किन 2 तरीकों से पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखेंगे, देखिए, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है द एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट के लिए। सबसे पहले आपको पता है सॉल्यूशन में हम nth टर्म निकालते हैं। देखेंगे, सबसे पहले हम un निकालेंगे, फिर हम un+1 निकालेंगे। तो un निकालते हैं सबसे पहले, यानी कि nth टर्म। देखिए, nth टर्म आपको इसमें गिवन है, तो गिवन है तो लिख ही देते हैं। अच्छा, जिसको समझ में नहीं आया कि ये कैसे निकलता है, वैसे देखिए, ये जो हमें सीक्वेंस दे रखा होता है ना, मतलब सीक्वेंस नहीं, सीरीज कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें प्लस के साइन भी हैं, ठीक है। तो आपको इसमें देखना पड़ता है कि ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो देखिए, 2 3 4 यानी कि नेचुरल नंबर हैं और n+1 की फॉर्म में है। अगर हम n की वैल्यू 1 डालते हैं तो 2 आएगा, n की वैल्यू 2 डालेंगे तो 3 आएगा, 3 डालेंगे तो 4 आएगा, यानी कि n+1 इस कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है। अच्छा, अगर आपको ये कंडीशन ऐसे नहीं दे रखी होती, अगर ऐसे दे रखी होती 3 5 7, तो फिर आप जो AP पढ़ते थे ना आप, तो उसके फॉर्मूला के हिसाब से निकालते आप nth टर्म, an जो निकालते थे ना आप पुरानी क्लासेस में। अच्छा, ये 3 3 3 बेस सब में कॉमन है तो 3 लिख दिया, और इसकी पावर क्या है? 1 1 2 3 नेचुरल नंबर चल रहे हैं, 1 2 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं लगातार, तो इसको n लिख सकते हैं, ठीक है। यानी 1 2 3 से लेके n तक जा रहा होगा तो n लिख दिया। ये हमारा ऐसे nth टर्म हम लिख लेते हैं। नाउ हमको सेकंड चीज़ क्या निकालनी है? un+1। तो un+1 यहीं पे निकाल लेते हैं। देखिए, un+1 आपको कैसे निकालना है? इसमें n था तो इसमें n+1 आ गया। अब इसमें n है
तो इसमें भी n+1 आ जाएगा, और +1 तो +1 ही रहेगा, इसमें ब्रैकेट लगा लूँ, और ये फैक्टोरियल ही रहेगा, अपॉन 3 ही रहेगा। n की जगह n+1 लिखना है बस, मतलब जहाँ जहाँ n है वहाँ n+1 लिखना है, जहाँ जहाँ n है वहाँ n+1, n है तो n+1। ऐसे ही हम बस निकाल लेते हैं n+1 वाला टर्म। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि हमें इन दोनों का डिवाइड करना है, un/un+1, un/un+1। तो un लिखूंगी सबसे पहले मैं, फिर उसका मैं डिवाइड दे दूंगी इसमें। डिवाइड देने के लिए मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, और फिर रिवर्स हो जाता है सेकंड वाला जो टर्म है ये रिवर्स होके लिख जाएगा, यानी कि हम डिवाइड दे रहे हैं n+1+1 n+2 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं एज इट इज लिखूंगी, और इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 3n और 3 की पावर 1 में। बेस सेम है तो पावर्स ऐड होती है ना, 3 है तो n+1 ही तो होगा सॉल्व करके, 3 की पावर n एज इट इज। अच्छा, ये हमने पता ब्रेक क्यों किया, ताकि हम इस 3 की पावर n से इससे निकला हुआ जो 3 की पावर n है उसको काट सकें। कट रहा है ना अब? ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे ये, देखिए इसको हम लिख सकते हैं n+2 और फैक्टोरियल n+1। अच्छा, अगर किसी को ये समझ में नहीं आया हो कि ये कैसे लिखा है, तो ये ऐसे लिखा है, मैं आपको साइड में समझा देती हूँ। कि जैसे मान लीजिए आपको ये दे रखा था फैक्टोरियल n+2, ठीक है। मान लीजिए इसमें n की वैल्यू आपको 2 गिवन है, n की वैल्यू 2 गिवन है, तो n की वैल्यू 2 डालिए, 2 + 2 4। अब 4 को आप कैसे लिख सकते हैं, 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि आप इसको 4 फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। जब आप फैक्टोरियल 4 को 4 फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं, तो आप फैक्टोरियल n+2 को n+2 फैक्टोरियल n+1 नहीं लिख सकते। देखिए n+2 था, ये फैक्टोरियल 4 के बराबर था, 2 + 2 के बराबर था, ठीक है। ये तो है 4 फैक्टोरियल 4 के बराबर था। अब मेरा आंसर क्या आया, 4 फैक्टोरियल 3, यानी कि n+2, रुकिए देखिए थोड़ा इसको इजीली समझिए। फैक्टोरियल 4 को आप 4 फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं, यानी 4 बाहर आ गया और अंदर रह गया उससे एक कम, यानी कि 3 फैक्टोरियल में। तो अगर फैक्टोरियल n+2 है तो n+2 बाहर आ गया और अंदर रह गया उससे एक कम फैक्टोरियल में, जो कि है n+1। ऐसे हमने इसको लिखा है, ठीक है। नाउ ये आपका रफ वर्क था, ये देखेंगे फैक्टोरियल n+1। अच्छा, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो ये हमारा बचेगा ही नहीं, ये तो बचेगा क्या, 3/n+2, ठीक है। नाउ अब क्या करना है, ये तो हमारा निकल के आ गया। अब ये है कि तुम्हें लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी रखना है un/un+1 लिख के, ठीक है। तो लिखेंगे बाय द एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/un+1 निकालेंगे। क्या निकाला है हमने, ये निकाला है ना, तो लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3/n+2, ठीक है। देखिए अब ये जो 3/n+2 आया है, तो आपकी लिमिट क्या है, n टेंस टू इन्फिनिटी। तो n की जगह इन्फिनिटी रख के देखते हैं, तो रखिए n की जगह इन्फिनिटी +2, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा आपका 3/∞, और 3/∞, अगर किसी भी नंबर के नीचे इन्फिनिटी होता है तो उसकी वैल्यू होती है 0। अब देखिए 0 जो है, क्या आपका ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, या इक्वल टू 1 है। ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, या इक्वल टू 1 है। ऑब्वियसली लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, ठीक है। लेस देन 1 होने की वजह से ये हमारा क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया। डाइवर्जेंट का मैंने डी लिख दिया है।
पेपर में आप पूरा लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये डाइवर्जेंट मिल गया, तो हमें पता चल गया कि ये डाइवर्जेंट है। क्वेश्चन किस तरह से पूछेंगे आपको? क्वेश्चन इस तरह से पूछेंगे कि बताइए, इस क्वेश्चन के लिए बताइए कन्वर्जेंस है कि डाइवर्जेंस है। कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, वो लोग कुछ भी बोल सकते हैं। या आपको बोल देंगे कि कन्वर्जेंस के लिए इसको टेस्ट कीजिए, डाइवर्जेंस के लिए टेस्ट कीजिए, है कि नहीं। मतलब बहुत तरीक़ों से एक ही क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखेंगे आपको क्वेश्चन में दे रखा है एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4। इससे आप इतना तो समझ ही गए होंगे। अ टर्म ऑफ एक्स इज गिवन। जब एक्स का टर्म दे रखा होता है तो हमें द एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट अप्लाई करना होता है। तो इसमें द एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगेगा। अच्छा, मैंने आपको बोला था ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो डिफरेंट तो है। ये एक चीज़ थी इसमें डिफरेंस की, अभी दूसरी चीज़ बाकी है। ये पता है लास्ट में जाके फेल होने वाला है, ये वाली कंडीशन आने वाली है। इस कंडीशन को आने पे कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको ये इसमें बताऊंगी, इसलिए ये डिफरेंट है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें un निकालना है और un+1 निकालना है। निकालेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको nth टर्म यानी कि un निकालना है। nth टर्म कैसे निकालेंगे? देखिए x x x x, सब में x है तो x तो ऐसे ही आ जाएगा। इसकी पावर क्या है? 1, ठीक है। अब 1 2 3 4, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर है और n तक जा रहे होंगे, तो n आ गया। अभी क्या, अब देखिए ये जो डॉट है ना, ये मल्टीप्लाई लग रहा है इसमें। देखिए पहले वाले को देखते हैं, 1 2 3 4, ये भी n आ जाएंगे, नेचुरल नंबर चल रहे हैं 1 से। अभी दूसरा देखिए 2 3 4 5, n+1 की फॉर्म में चल रहे हैं ये, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है? un+1 निकालना है। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ n+1 लिख दीजिए। इस वाले n की जगह n+1 और इस वाले n की जगह भी n+1, और +1 तो पहले से ही था, ठीक है। नाउ हमें क्या निकालना है? un/un+1। तो निकालेंगे un/un+1। सबसे पहले un लिख लेते हैं, उसके बाद un+1 को मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल करके लिख लेते हैं। n+1+1 n+2 हो जाएगा अपॉन x की पावर n+1, ठीक है। देखिए n+1 से n+1 कट गया और xn तो ऐसे ही रहेगा। देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जहाँ जहाँ आपको n दिखता है ब्रैकेट में, या n² n³ कुछ भी दिखे, आप उसको कॉमन ले लीजिए ताकि जो नीचे वाले n होते हैं उससे वो कट जाए। तो देखिए n+2 में से हम n कॉमन ले लेंगे, ठीक है। n कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? 1+2/n, ठीक है। नीचे बचा n, और देखिए इसको हम ब्रेक कर सकते हैं xn, मतलब x की पावर n और x की पावर 1 में, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, xn से xn, n से n कट जाएगा। ऊपर बचा 1+2/n, नीचे बचा x। नाउ हम क्या करेंगे? वी विल अप्लाई द एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। ये हमारी किसकी वैल्यू है? un/un+1 की। लिखेंगे नाउ अप्लाई द एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, ठीक है। द एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट में क्या करते थे? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेते थे और un/un+1 निकालते थे। देख लीजिए, ठीक है। तो लेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, un/un+1 की वैल्यू रखेंगे 1+2/n/x, ठीक है। अब इसमें जो है n की वैल्यू इन्फिनिटी डालेंगे, यहाँ n की वैल्यू इन्फिनिटी डालेंगे तो 2/∞ क्या हो जाएगा?
0, 1 + 0/x यानी कि 1/x। अब देखिए यहीं तो आके फंस जाते हैं आप लोग। फंस क्यों जाते हैं? ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल टू 1, ये हमें निकालना होता था। अब इसमें तो 1/x आ रहा है। अब तुम इसको कैटेगराइज कर सकते हो कि ये ग्रेटर देन 1 है, कि लेस देन 1 है, कि इक्वल टू 1 है? नहीं कर सकते ना। तो हमें इसको थोड़ा सा मतलब अलग तरह से करना पड़ेगा। अब अलग तरह से कैसे? देखिए ये आपका जो आंसर है ना, एक आपको बॉक्स बनाना है। अब देखिए इफ, मेरे साथ साथ लिखते जाइए, इसको मैं यहाँ रख दे रही हूँ, रुकिए। देखिए इसको मैं यहाँ रख दे रही हूँ, इसमें से देख देख के लिखते जाइए। इफ un/un+1, इस पूरे की वैल्यू क्या है? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/un+1, इस पूरे की वैल्यू क्या है? 1/x। तो इफ 1/x, ये बना लेंगे कैसे? इफ 1/x ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 पे क्या है? कन्वर्जेंट। ये मैंने यहाँ स्पेस छोड़ा है, इसका भी एक काम है, तो वो काम अभी हम बाद में करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या होती है? लेस देन 1, इफ 1/x इज लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट। तीसरी कंडीशन होती है इक्वल टू 1, इफ 1/x इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हम इस x को इधर पहुंचा दें। इनइक्वालिटीज आपने सॉल्व करी थी पहली क्लासेस में। देखिए इस x को इधर पहुंचा देंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएगा मतलब, और इस वाले x को भी इधर पहुंचा देंगे, इस वाले x को भी इधर पहुंचा देंगे, x × 1 x। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये 3 कंडीशन आ गई। अब पहली कंडीशन में तो हमें पता चल रहा है कि हाँ कन्वर्जेंट है, दूसरी कंडीशन में भी पता चल रहा है डाइवर्जेंट है, पर तीसरी कंडीशन में तो टेस्ट फेल हो रहा है। यानी कि इस कंडीशन के लिए हमें इसको ऐसा करना पड़ेगा कि टेस्ट फेल ना हो। पहले तो इसको बंद कर दीजिए। देखिए सबसे पहले तो x = 1, x = 1 पे आप वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि टेस्ट फेल तो इसी पे ही हो रहा है ना, तो हम इसी पे गौर करेंगे। एट x = 1, पहले x = 1 पे वैल्यू निकाल लो। किसकी वैल्यू? un की वैल्यू। un क्या था आपका? x की पावर n, n+1। तो लिखेंगे un x की पावर n, n+1। ठीक है, अब x की वैल्यू 1 पे इसकी वैल्यू निकालेंगे, 1 की पावर n, n+1। अच्छा 1 की पावर n होता है तो उसका आंसर 1 ही होता है। देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, ये हमारा पहला स्टेप हो गया कि हमने x की = 1 पे निकाल लिया इसको, un की वैल्यू को। अब हम इसको लेके चलेंगे, इसको लेके चलना है। और क्या करना है? इफ़ टेस्ट 4 फेल, यानी कि अगर द नंबर टेस्ट फेल हो जाए, अप्लाई टेस्ट 1, तो टेस्ट 1 अप्लाई करते हैं। अब देखिए टेस्ट 1 क्या होता है? देखिए टेस्ट 1 ये होता है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un रखने पे नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए और डाइवर्जेंट होना चाहिए। अगर डाइवर्जेंट नहीं होगा तो टेस्ट फेल हो जाएगा। तो देखते हैं, ये हम लेके चल रहे हैं, लिखेंगे अप्लाई टेस्ट 1। टेस्ट 1 का कोई नाम नहीं होता, इसलिए हम ऐसे ही अप्लाई कर देंगे डायरेक्टली। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और un लेंगे, un क्या लेंगे? यही वाला। और अब इसको रखते हैं। देखिए n की जगह इन्फिनिटी रखेंगे, देखिए ये पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा, क्या आएगा? 0। ये 0 के बराबर आया है, लेकिन हमें क्या दे रखा होता था टेस्ट 1 में? नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए और डाइवर्जेंट होना चाहिए, बट ये तो नहीं आ रहा ना, यानी कि टेस्ट 1 फेल। अब टेस्ट 1 तो फेल हो गया, अब हमें क्या करना है? अप्लाई टेस्ट 3। देखिए टेस्ट 1 अप्लाई टेस्ट 1, इफ टेस्ट 1 फेल अप्लाई टेस्ट 3। तो अब टेस्ट 3 अप्लाई करेंगे, करिए टेस्ट 3 अप्लाई। मैंने आपको टेस्ट 3 सिखाया था, क्या होता था टेस्ट 3?
ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट, टेस्ट 3 कहता था UN/VN निकालो और वो फाइनाइट के बराबर आए। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो पहले ही मैं आपको बता दे रही हूँ कि पहली वाली वीडियो जो इससे पहला लेक्चर है वो देख लीजिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए सारी चीज़ें। ठीक है, UN/VN निकालना है हमको, तो UN तो हमें पता ही है, UN हमारा इस क्वेश्चन के लिए क्या है, यही वाला, और VN निकालना है अब। ठीक है, UN/VN जो है फाइनाइट दिखाना है, तो VN निकालेंगे। मैं ये लिख देती हूँ, VN इज इक्वल टू, देखिए VN आप पता है कैसे निकालते थे, न्यूमरेटर में n की हाईएस्ट पावर जो कि है ही नहीं, तो 1 का 1 लिख दिया। डिनोमिनेटर में n की हाईएस्ट पावर, डिनोमिनेटर में n की हाईएस्ट पावर क्या है, अरे भाई n² है ना, क्योंकि देखो अगर n का मल्टीप्लाई n से करोगे तो n² ही तो बनेगा, n² और प्लस n ये बनेगा, यानी कि n की हाईएस्ट पावर क्या आ गई, n²। फिर हमें क्या निकालना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN/VN निकालना है। पहले तो UN/VN ही निकालना है भाई, UN/VN निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए ये इसको सॉल्व करते हैं, n² और ये क्या हो जाएगा, देखिए इसमें से n कॉमन ले लें, इसमें से n कॉमन ले लें, क्या बचेगा 1 + 1/n, यही तो बचेगा अंदर। अब इन 2n से ऊपर के 2n कट जाएंगे, नीचे क्या बचेगा, ये रुकिए, देखिए नीचे बचेगा ये, तो लिखेंगे 1/1 + 1/n, ये हमारी आ गई UN/VN की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN/VN फाइनाइट के बराबर आना चाहिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN/VN, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN/VN की वैल्यू क्या है, 1/1 + 1/n। अब इसमें रखेंगे n की वैल्यू इन्फिनिटी, 1/∞ क्या होगा, 0, यानी इसका क्या आंसर आ गया, 1 आ गया। अब देखिए 1 आ गया, यानी कि एक फाइनाइट नंबर है ये। ठीक है, यानी कि कंपैरिजन टेस्ट जो है, जब UN/VN फाइनाइट आ जाता है देन कंपैरिजन टेस्ट इज वैलिड, कंपैरिजन टेस्ट वैलिड हो गया। और जब कंपैरिजन टेस्ट वैलिड हो जाता है तो हम उसमें p टेस्ट अप्लाई करते हैं, VN इज इक्वल टू 1/n की पावर p रख के। देखेंगे, देखिए मैं यहाँ सॉल्व कर दे रही हूँ बाय p टेस्ट। ठीक है, p टेस्ट अप्लाई करेंगे, p टेस्ट में क्या रखते हैं, VN इज इक्वल टू 1/n की पावर p, देख लीजिए भले, VN इज इक्वल टू 1/n की पावर p रखते हैं। ठीक है, तो VN हमारा क्या है, देखिए जो VN है हमारा, VN हमारा ये है, VN इज इक्वल टू 1/n²। ठीक है, तो VN इज इक्वल टू क्या, 1/n²। इससे हमें p की वैल्यू मिलती है जो कि 2 के बराबर है, यानी कि p इज इक्वल टू 2। क्या ये ग्रेटर देन 1 है, यस है। ग्रेटर देन 1 होने पे टेस्ट कैसा होता है, कन्वर्जेंट। ठीक है, देखिए इफ p इज ग्रेटर देन 1 देन कन्वर्जेंट, लेस देन इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट, यानी ये कन्वर्जेंट आ गया। अच्छा, अभी हम क्या कर रहे थे कि हम इस पे निकाल रहे थे, देखिए मैंने आपको बताया था x इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल हुआ था, तो हमने टेस्ट 1 अप्लाई करा था, वो भी फेल हुआ था। फिर हमने टेस्ट 3 अप्लाई करा, लेकिन वो तो पास हो गया ना। जब टेस्ट 3 जो है हमारा पास हो गया, यानी कि कन्वर्जेंट आ गया, और हम ये निकाल किसके लिए रहे थे, टेस्ट फेल, हम तो इसके लिए निकाल रहे थे, इसी के लिए तो निकाल रहे थे, और ये इस पे क्या आया, कन्वर्जेंट आया है, यानी कि x इज इक्वल टू 1 पे क्या आएगा, कन्वर्जेंट आएगा। क्या आएगा, कन्वर्जेंट आएगा। तो फाइनल आंसर जो हमारा होगा वो पता है क्या होगा, देखिए मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ, फाइनल आंसर हमारा होगा दिया 4। पहले तो ये लिखेंगे 1, पहले तो ये दोनों कंडीशन एज इट इज लिख लेंगे, इस पे कन्वर्जेंट है और इस पे डाइवर्जेंट है। ठीक है, ये वाला ये लिखा है मैंने, ये और ये। ठीक है,
और x इज इक्वल टू 1 पे क्या आया है, कन्वर्जेंट आया है। अरे भैया टेस्ट 3 अप्लाई करके आया है कि नहीं आया है, अभी टेस्ट फेल करके हमने टेस्ट वन अप्लाई किया, वो फेल हो गया, फिर हमने टेस्ट 3 अप्लाई किया, वो पास हो गया, और पास होने पे कन्वर्जेंट आया है। यानी ये पूरा क्या आया है, कन्वर्जेंट आया है। x इक्वल टू 1 पे क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, यानी कि x इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा, कन्वर्जेंट। ये आ गया आपका फाइनल आंसर, दिस इज योर आंसर। अगर कोई इस पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो जल्दी से ले लीजिए। देखिए दिख रहा होगा शायद आपको, अगर नहीं दिख रहा हो तो आप थोड़ी सी क्वालिटी एडजस्ट कर लीजिएगा। 3 डॉट्स पे क्लिक करके यूट्यूब पे ऑप्शन होता है, ठीक है। चलिए देखिएगा, देखिए द एलम्बर्ट टेस्ट तो हमने, द एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट हमने कर लिया, इसके क्वेश्चंस भी कर लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं टेस्ट 5। टेस्ट 5 क्या है, कॉचीज रूट टेस्ट। अब देखिए कॉची रूट टेस्ट है ना, ये सबसे ज़्यादा घुमाता है पता है, और क्वेश्चन पेपर में पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। पता है क्यों, क्योंकि इसकी कंडीशन ना बिल्कुल उल्टी है बाकियों से। उल्टी कैसे उल्टी है भाई, अरे देखो ग्रेटर देन 1 होने पे पी टेस्ट कन्वर्जेंट होता था, लेस देन इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट होता था। कंपैरिजन टेस्ट में भी पी टेस्ट ही लग रहा था। द एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट में ग्रेटर देन 1 होने पे कन्वर्जेंट, लेस देन 1 होने पे डाइवर्जेंट। यानी हम ये मान के चल रहे थे कि ग्रेटर देन 1 पे ज़्यादातर कन्वर्जेंट होता है, लेस देन 1 पे ज़्यादातर डाइवर्जेंट होता है। लेकिन 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 इसमें तो उल्टा है, लेस देन 1 होने पे कन्वर्जेंट होता है और ग्रेटर देन 1 होने पे डाइवर्जेंट होता है। यही चीज़ तो आपको याद रखनी है, और पेपर वाले आपको इसी में घुमाएंगे। और इक्वल कब होता है, इक्वल तो देखो डाइवर्जेंट पे होता है, इक्वल मतलब डाइवर्जेंट पे होता है। देखो पी टेस्ट में भी इक्वल डाइवर्जेंट पे हो रहा था, लेकिन द एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट में तो इक्वल पे फेल हो रहा था, ठीक है। तो पढ़ते हैं कॉचीज रूट टेस्ट। इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी आपको रखना होता है un उसकी पूरी की होल पावर 1/n के बराबर। अगर वो लेस देन 1 आए तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आए तो डाइवर्जेंट। नोट में है अप्लाई व्हेन होल टर्म हैज़ पावर n। ये टेस्ट हमें कब अप्लाई करना है, जब हमें पूरा क्वेश्चन की पावर दे रखी हो n। करके देखते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हाँ देखिएगा, ये कॉची रूट टेस्ट का एक क्वेश्चन है। हमें un यानी कि nth टर्म गिवन है 1/n की पावर n, और अगर nth टर्म गिवन नहीं होगा तो आप निकालेंगे, जैसे कि मैंने आपको निकालना सिखाया है, ठीक है। और अगर आपको चाहिए कि आपको इन नोट्स के स्क्रीनशॉट अगर चाहिए होंगे तो आपको पता होगा, जिसने पहली वीडियो देखी है मैंने उसको सब सारे स्क्रीनशॉट दिए हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में ही दिए हैं वीडियो के। और अगर आपको क्वालिटी की वजह से कोई दिक्कत आ रही हो तो आप हायर पिक्चर क्वालिटी पे एडजस्ट करेंगे, यूट्यूब पे होती है, और आपको अच्छे से क्लियरली विजिबल हो जाएगा। कॉची रूट टेस्ट में हमारा होल पूरे मतलब जो क्वेश्चन होता है उस पूरे की पावर n दे रखी होती है, ठीक है। अब तुम बोलोगे यार इस पूरे की पावर n कहाँ दे रखी है, अरे तो तुम मान लो ना, इसको बना नहीं सकते तुम। इसको अगर तुम 1 की पावर n अपॉन n की पावर n लिख दोगे तो कुछ हो जाएगा। 1 की पावर n किसके बराबर होता है, 1 के बराबर ही होता है ना। और फिर तुम इसको 1/n पूरे की पावर n के बराबर लिख दोगे तो ये गलत होगा, नहीं होगा ना। इसकी पावर n, इसकी पावर n, यानी कि होल की पावर n हो सकती है। भैया ये सब तो तुम पहले पढ़ के आ चुके हो। नाउ यानी कि पूरे टर्म की पावर हमारे पास n आ गई। अब जब n आ गई तो कॉची रूट टेस्ट अप्लाई करने में क्या जरा है, अप्लाई कॉची रूट टेस्ट, कॉचीज रूट टेस्ट। अब कॉची रूट टेस्ट क्या कहता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखनी है, un की पावर 1/n रखनी है। सॉल्व करें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n, ठीक है। un क्या है, ये पूरा है, इसकी पावर हमें रखनी है 1/n, इस पूरे की 1/n। अब देखो
तुम इसको खोल लो चाहो तो, इधर लिख देती हूँ मैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। और देखिए n का मल्टीप्लाई हो रहा है 1/n में, n का मल्टीप्लाई हो रहा है 1/n में, यही तो हो रहा है। n से n कट जाएगा, क्या आएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। अब तुम यार n में इन्फिनिटी डाल लो अपने आप, ठीक है। 1/∞ क्या होता है, 0। अब ज़रा देखना, 0 लेस देन 1 है या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। लेस देन 1 है तो लेस देन 1 डालो, लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट होगा तो कन्वर्जेंट डालो। हो गया तुम्हारा कन्वर्जेंस चेक, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ठीक है। तो तुम्हें इससे क्या समझ में आया, इससे ये कंक्लूजन निकलता है, कॉची रूट टेस्ट अप्लाई करने का सबसे ज़्यादा मतलब जो इम्पोर्टेंस है इसकी ये है कि तुम्हारा ना मतलब अगर पूरे टर्म की पावर n होती है ना और फिर तुम उसमें इसके ज़रिए 1/n में घुसा देते हो तो इस वाले n से ये वाला n कट जाता है, इससे फिर तुम्हें एक सिंपल टर्म मिल जाता है जिसमें तुम इन्फिनिटी रख के वैल्यूज़ को निकाल सकते हो। तो कॉची रूट टेस्ट मतलब तुम्हारे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं। देखिए कॉची रूट के बाद आता है आपका राबीज टेस्ट, ठीक है। राबी पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, देखेंगे इसको। अच्छा ये 4 टेस्ट जो है ना, इनका जो प्रोसीजर है ना बहुत लंबा है, तो हम इनके क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने वाले और पेपर में आएंगे भी नहीं। बस आप इनके टेस्ट पढ़ लीजिए कि उसका कैसे निकालते हैं और कब निकालते हैं, इनको कब अप्लाई करते हैं। देखिए आप सोच रहे होंगे कि अरे एक क्वेश्चन तो करवा दो दीदी। देखिए एक क्वेश्चन की बात नहीं है, करने को तो हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें ना इम्पोर्टेंट करना है, क्योंकि हमें वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है और बहुत सारी वीडियोस में तो कवर नहीं करना, कम वीडियो में ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है, ठीक है। तो हम कर सकते हैं लेकिन हम नहीं करेंगे। तो राबीज टेस्ट करेंगे, इसमें जो है आपको मैं अभी के अभी इनको लर्न करवा दूंगी, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा और बिल्कुल घबराइएगा मत, बहुत ईजिली आपको लर्न हो जाएंगे। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी होती है। चलो इन चारों टेस्टों को ना एक साथ करते हैं। डे मॉर्गन में भी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी होती है, लॉगरिथमिक में भी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और सेकेंड लॉगरिथमिक में भी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यानी ये और ये लिमिट तो सेम है। नेक्स्ट देखेंगे राबीज टेस्ट कब अप्लाई करना है, अप्लाई इट व्हेन द एलम्बर टेस्ट फेल, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना द एलम्बर टेस्ट, देखिए ये मैंने आपको द एलम्बर टेस्ट अभी पढ़ाया है। मैंने आपको बताया था अगर ये फेल होता है तो 1 लगाओ, 1 फेल होता है तो 3 लगाओ और 3 भी फेल होता है तो राबी लगाओ। यानी कि ये कब लगाना है, जब द एलम्बर टेस्ट फेल हो जाए, उसमें 1 और 3 भी फेल हो जाए, तब आपको राबीज टेस्ट लगाना है। ये लाइन आपको समझ में आ गई। दे मॉर्गन कब लगाना है, दे मॉर्गन एंड बर्ट्रांड्स टेस्ट, पूरा नाम इसका ये है। अप्लाई व्हेन राबीज टेस्ट फेल, राबी फेल हो जाए तो दे मॉर्गन लगा दो। लॉगरिथमिक कब लगाना है, अप्लाई व्हेन un/un+1 इन्वॉल्व्स e अदरवाइज प्रेफर टू राबीज टेस्ट। वैसे तो राबी लगाना है, लेकिन अगर un/un+1 जो है e, उनमें अगर e आ रहा है सॉल्व करके कहीं पे तो लॉगरिथमिक लगाना है। सेकेंड लॉगरिथमिक कब लगाना है, अप्लाई व्हेन लॉगरिथमिक टेस्ट फेल, जब ये वाला फेल हो जाए तो ये लगाना है। कुछ समझ में आया आपको। देखिए अब इसको ये बताती हूँ, ये कंडीशन कैसे आपको याद करनी है। देखिए द एलम्बर्ट में आप क्या निकालते थे, un/un+1 निकालते थे, ठीक है। राबी में आपको क्या निकालना है, un/un+1, द एलम्बर्ट वाला ये तो याद रहेगा। इधर -1 लगा दो, आगे n लगा दो, इधर -1 लगा दो, आगे n लगा दो। कोई कन्फ्यूजन, इतना तो याद कर लोगे, ठीक है। अब दे मॉर्गन पे आओ। दे मॉर्गन में क्या करना है, देखो un/un+1 यही वाला है, -1 और n लगाया था इसमें, -1 और n लगाया था। ये पूरा तो कौन सा है, राबीज टेस्ट वाला ही है, ठीक है। ये पूरा इसके जैसा ये सेम है। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या करना है, इधर -1 लगा दो, इधर आगे log n लगा दो, ठीक है। इधर -1 आगे log n,
बस इतना सा करना है, ठीक है। अब आओ लॉगरिथमिक टेस्ट पे। लॉगरिथमिक टेस्ट में क्या है, पहले तो दाएं लंबट, जैसे दाएं लंबट के लिए मैंने आपको बताया दाएं लंबट में un/un+1 होता है। तो लॉगरिथमिक में क्या है, un/un+1। देखिए एक बात ध्यान कीजिए, जब आपने राबिस टेस्ट को स्टार्टिंग में लिखा था तो पहले आपने दाएं लंबट का un/un+1 लिखा था और आगे n लगाया था, पीछे -1 लगाया था। इसमें आपको क्या करना है, दाएं लंबट का un/un+1 लिखना तो है, पर इसमें आगे लगाना है n log और पीछे तो कुछ लगाना ही नहीं है, तो इतना आप लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड लॉगरिथमिक टेस्ट। इसमें आपको देखिए n log un/un+1, n log un/un+1 पूरा सेम है। पहले तो आपको फर्स्ट लॉगरिथमिक टेस्ट यहाँ पे लिखना है, उसके बाद पीछे -1 लगाना है, आगे log n लगाना है, पीछे -1 लगाना है, आगे log n लगाना है। अच्छा, ये आपको कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा? हमने इसमें क्या करा था, दे मॉर्गन में पहले राबी लिखा था, आगे log n लगाया था, पीछे -1 लगाया था। इसमें क्या करना है, सेकेंड लॉगरिथमिक में पहले फर्स्ट लॉगरिथमिक लिखना है, आगे log n लगाना है, पीछे -1 लगाना है। तो ये इतने लंबे लंबे टेस्ट जो थे मैंने आपको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक बता दी। अब बस एक लास्ट चीज़ आपको इसमें देखनी है, >1 पे कन्वर्जेंट, <1 पे डाइवर्जेंट, =1 पे फेल्ड। कुछ जाना पहचाना सा है? दाएं लंबट में क्या था, >1 पे कन्वर्जेंट, <1 पे डाइवर्जेंट, =1 पे फेल्ड। सेम है ये, दे मॉर्गन में भी सेम है, >1 कन्वर्जेंट, <1 डाइवर्जेंट, =1 फेल। लॉगरिथमिक में भी सेम, >1 कन्वर्जेंट, <1 डाइवर्जेंट, =1 फेल। सेकेंड लॉगरिथमिक, सॉरी ये फर्स्ट लॉगरिथमिक था, सेकेंड लॉगरिथमिक में भी सेम, >1 कन्वर्जेंट, <1 डाइवर्जेंट, =1 फेल। 5 टेस्टों के ये जो कंडीशन है आपकी सेम है। किस किस की, राबिस टेस्ट, दे मॉर्गन, लॉगरिथमिक, सेकेंड लॉगरिथमिक और दाएं लंबट। जिसको अब भी समझ में नहीं आया कि ये फॉर्मूले या ये टेस्ट कैसे बने हैं, हमें नहीं याद हो पाएंगे अभी भी, तो थोड़ा सा मैं आपको कुछ करके दिखा देती हूँ। जिसको समझ में आ गया वो स्किप कर सकते हैं। देखिए द एलम्बर्ट, ठीक है, द एलम्बर्ट टेस्ट में आपका क्या था, un/un+1 था। फिर आपका आया राबीज टेस्ट, अभी मैं पूरा पूरा नाम नहीं लिख रही हूँ, बस आपकी सुविधा के लिए थोड़ा थोड़ा लिख दे रही हूँ। फिर आपका आया दे मॉर्गन, फिर आपका आया लॉगरिथमिक, फिर आपका आया, जो ज़्यादा स्पेस लेके लिख दिया मैंने, रुकिएगा, देखिएगा, दे एलम्बर्ट आपको याद तो हो ही गया होगा, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। राबी में क्या करो, दे एलम्बर्ट लिखो, सब में दे एलम्बर्ट लिख दो, चलो एक बार। इसमें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करो, राबी में तो लगा दो -1, ब्रैकेट लगा के लगा दो n, ठीक है। अब दे मॉर्गन में क्या करो, पहले तो राबी लिखो, पहले लॉगरिथमिक करते हैं। लॉगरिथमिक में क्या करो, आगे n log लगा दो, ठीक है। ये तो आपको याद करना पड़ेगा कि आपको क्या क्या लगाना है, ठीक है। अब इसमें पहले तो राबी वाला लिख दो, राबी वाला क्या है, ये पहले इसको मैंने राबी बनाया, अब मैंने इसको राबी बना दिया। अब मेरे को क्या करना है, एक इधर -1 जोड़ना है पीछे, और आगे जोड़ना है log n, ठीक है, log n आगे जोड़ना है, पीछे क्या जोड़ना है, -1, ठीक है। अब इसको पहले लॉगरिथमिक बना दो, पहले लॉगरिथमिक बनाए इसको, हाँ। अब इसमें क्या जोड़ा था, पीछे -1 और आगे log n, तो इसमें भी जोड़ दो, पीछे -1 और आगे log n, ठीक है, log n। आ गया समझ, कितना इजी था ना इन टेस्ट को फॉर्म करना। और सबकी कंडीशन सेम है, >1 पे कन्वर्जेंट, <1 पे डाइवर्जेंट, =1 पे फेल।
चलिए, आपको ये सारे टेस्ट समझ में आ गए। अब एक लास्ट हमारा रह गया है, कॉपी में है वो, 10 नंबर वाला, लेबनीज टेस्ट। लेबनीज टेस्ट, लेबनीज थ्योरम भी तो पढ़ी थी हमने। हाँ पढ़ी थी, लेकिन वो अलग है, ये अलग है। इन दोनों को मिक्स करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। वो थ्योरम थी, ये टेस्ट है। लेबनीज टेस्ट, इसको हम ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट भी कहते हैं। देखिए, इसमें हमारी जो कंडीशन है वो क्या है, U1 U2 U3 U4, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी कि इसमें माइनस प्लस में चलेंगे। यानी कि इसका नाम ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट क्यों है, इसका नाम ही ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट इसलिए है क्योंकि इसमें जो साइन है वो ऑल्टरनेटिंग है। ऑल्टरनेटिंग मतलब माइनस प्लस, पहले एक आ रहा है, फिर दूसरा आ रहा है, फिर एक आ रहा है, फिर दूसरा आ रहा है। फॉर इनफाइनाइट सीरीज, ये टेस्ट किसके लिए है, इनफाइनाइट सीरीज के लिए। अभी तक हमने जितने भी टेस्ट पढ़े सारे के सारे इनफाइनाइट सीरीज के लिए ही थे, ठीक है। दूसरा है, टर्म शुड हैव ऑल्टरनेटिंग साइन, माइनस और प्लस। भैया ऑल्टरनेटिंग साइन मैंने आपको अभी बताया कि प्लस और माइनस होने चाहिए। तीसरा है, U1 इज ग्रेटर देन U2 ग्रेटर देन U3 ग्रेटर देन U4, यानी कि U1 सबसे बड़ा, U2 उससे छोटा, U3 उससे भी छोटा, U4 उससे भी छोटा, ऐसे चलना है। यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में चलना है। सबसे बड़ा U1 होना चाहिए। चौथी कंडीशन क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, UN रखने पे अगर 0 के बराबर आता है तो कन्वर्जेंट है, नहीं आता तो नहीं है। ओके, तो इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टेस्ट द सीरीज दिस, या हमें सीरीज दे रखी है। मैंने आपको पहले बताया था कि सीरीज क्या होता है। सीरीज होता है अ सीक्वेंस हुज इंडिविजुअल टर्म्स आर समड अप व्हेन प्लस और माइनस साइन, विद प्लस और माइनस साइन। यानी कि सारे टर्म्स का ये एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसके सारे टर्म्स प्लस हो रहे होंगे, या तो प्लस के साइन से या माइनस के साइन से। और ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट में हमारे प्लस और माइनस के साइन दोनों यूज़ होते हैं। और ये डिफरेंट फ्रॉम सीक्वेंस। सीक्वेंस होता तो अगर इसको ऐसे ब्रैकेट्स में लिखते, सीक्वेंस एंड सीरीज दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस सीरीज को टेस्ट करना है, यानी कि टेस्ट करने का मतलब वही है, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बताना है। कौन, अगर कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट लिखो, डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट लिखो। तो सीरीज दी गई है, सबसे पहले चेक करेंगे इनफाइनाइट सीरीज। क्या ये इनफाइनाइट सीरीज है, क्योंकि इसका लास्ट टर्म हमें नहीं पता। टर्म शुड हैव ऑल्टरनेटिंग साइन, माइनस प्लस है। UN इज ग्रेटर देन U2 ग्रेटर देन U3 ग्रेटर देन U4, सबसे बड़ा 1, उससे छोटा 1/2, उससे छोटा 1/4, उससे छोटा 1/8। ये भी ठीक है। रखना है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN इज इक्वल टू 0, ये रखना है हमें। ओके, तो ऐसा करते हैं, इसको साइड में लिख लेते हैं। क्या रखना है हमें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN इज इक्वल टू 0 आने पे कन्वर्जेंट होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले तो हमें इसका UN निकालना पड़ेगा। UN निकालते हैं, ये साइड का काम है भाई, इसमें मत जोड़ लेना इसको। UN, तो UN हमें निकालना है, यानी कि nth टर्म निकालना है। nth टर्म निकालेंगे। देखिए, क्या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1/2 की पावर n-1। देखिए 2, 4, 8, 16, ये क्या चल रहा है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। देखिए, पहले इसको ऐसे लिखवाती हूँ मैं आपको। ये जो है, ये पता है क्या है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। पहले तो ये चीज़ है, और ये 2 की पावर 0 है, क्योंकि 2 की पावर 0 जब भी तो यहाँ 1 आएगा। तो ये तो हमें समझ में आ गया। अब इसका हमें UN लिखना है। UN है 1, 1, 1, ऊपर तो 1 ही रहेगा, नीचे 2, 2, 2, 2 ही आ जाएगा। और ये 0 से स्टार्ट हो रहा है,
0 1 2 3 4, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं n-1। अगर 1 से स्टार्ट होता तो n लिखते, 1 2 3 4 5 6 से n तक जा रहा होगा। 2 से स्टार्ट होता तो n+1 लिखते, लेकिन 0 से स्टार्ट हो रहा है तो n-1 लिखेंगे। अब यहाँ पे आप n की वैल्यू 1 डाल लीजिए, 0 आ जाएगा, 2 डालेंगे 1 आएगा, मतलब ये सारी कंडीशंस आ जाएंगी। एक और तरीका बताती हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि ये कैसे लिखते हैं तो जस्ट AP वाला फॉर्मूला लगाइए, AN इज इक्वल टू A प्लस n-1D। ये फॉर्मूला तो आपने पहले पढ़ा था। ये फॉर्मूला बड़े काम का है, बहुत ज़्यादा काम का है। पता है क्यों? इसमें आपको nth टर्म निकालना बताते हैं। ये A है, A इसमें होता है पहला टर्म। पहले क्या है हमारा 0 1 2 3 4, पहला है 0, फिर n-1D, यानी कि कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितने का है? 0 और 1 एक का डिफरेंस है, 1 और 2 एक का डिफरेंस है, 2 और 3 एक का डिफरेंस है। किसके बराबर आ गया ये? n-1 के बराबर, ठीक है, यानी कि n-1 आ गया। अब जब हमारा ये आ गया है तो अब इसमें लगाते हैं ये हम अप्लाई करते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un किसके बराबर है? लिमिट un की वैल्यू डालेंगे यहाँ से, ये वाली वैल्यू यहाँ डाल दी है, और ये किसके बराबर आ रहा है? इसमें n इन्फिनिटी रखना है, किसके बराबर आ जाएगा ये आ जाएगा इन्फिनिटी -1, इन्फिनिटी होगा, और 2 की पावर इन्फिनिटी क्या होगा? इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा? 0। ये भी साइड का वर्क है भाई। ओके 0। अब हम इसमें कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट पता करेंगे। देखिए un अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो कन्वर्जेंट है, इक्वल टू 0 आ गया यानी कि हैंस द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है, यानी इक्वल टू 0 आने पे कन्वर्जेंट आ गया, यानी कि ये हमारी सीरीज जो गिवन थी ये एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज गिवन थी, जिसको हमने ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट या लेबनीज टेस्ट की लेबनीज टेस्ट की हेल्प से निकाला था, और ये कन्वर्जेंट आ चुका है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे आने वाली वीडियोस के लिए रेडी रहिएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।